बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादान से दोस्ती ना करना। दो दोस्त थे, उन दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। एक दिन दोनों जंगल की तरफ तफरीह करने चले, यानी घूमने फिरने के लिए जंगल की तरफ चले दोनों दोस्त। चलते चलते थकान महसूस हुई तो एक दरख्त के साये में, एक दरख्त के छाया में आराम करने के लिए बैठ गए। कुछ देर ही बैठे थे कि इत्तेफाक से कहीं से भालू उनकी तरफ चला आ रहा था। तो एक ने कहा, चलो जल्दी से दरख्त पर चढ़ जाएं, यानी भालू के डर के मारे एक ने कहा चलो जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाएं। ये कहकर वो दरख्त पर चढ़ गया। दूसरे ने कहा, मैं चढ़ना नहीं जानता, तू नीचे आ जाता ताकि दोनों मिलकर उसका मुकाबला कर लें। लेकिन वो नीचे नहीं आया। यानी एक दोस्त तो चढ़ गया, दूसरे ने क्या कहा कि मुझे तो चढ़ना नहीं आता भाई, आप नीचे आ जाइए, हम दोनों मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। नीचे वाले ने अपनी जान बचाने के लिए ये तरकीब की कि बिल्कुल मुर्दे की तरह लेट गया। कहाँ? ज़मीन पर नीचे ऐसे लेट गए जैसे मरा हुआ आदमी, यहाँ तक कि सांस लेनी भी बंद कर दी। भालू जब आया तो उसके मुंह और कान को सूंघा और वो भूखा था। वो भूखा तो था नहीं कि उसको खाने लगता, यानी भालू जो उसको सूंघ रहा था नाक को, कान को। अब भालू भूखा तो नहीं था, उसको वैसे खाली सूंघ रहा था। अगर भूखा होता तो शायद हो सकता है उसको जो है मुर्दे में भी कोई तकलीफ़ पहुंचा देता, तो उसको खाने लगता मुर्दा समझकर, यानी भूखा नहीं था कि उसको खाने लगता मुर्दा समझकर। उसे छोड़कर चला गया। तब उसके जान में जान आई। भालू के चले जाने के बाद दूसरा दोस्त नीचे उतरा और नीचे वाले से पूछने लगा कि भालू तेरे कान में क्या कह रहा था, यानी जो उसके कान को, उसके नाक को जो सूंघ रहा था भालू। तो अब दोस्त पेड़ से नीचे उतर के पूछ रहे हैं क्या कि भालू तेरे कान में क्या कह रहा था। उसने जवाब दिया कि भालू ने मुझे कहा कि नादान से दोस्ती ना करना, यानी बेवकूफ़ से दोस्ती मत करना जो मुसीबत के वक्त में काम ना आए। फ़ायदा इस वाक़या से हमें यह फ़ायदा मिलता है कि दोस्ती का हक़ तो यही था कि एक को छोड़कर दूसरा दरख्त पर न चढ़ता, यानी हक़ तो यही बनता था कि भाई अपने दोस्त की जो है मुसीबत में मदद की जाए। ऐसे दोस्तों से क्या दोस्ती जो दस्तरखान पर तो खुश मिजाज, यानी खाने पीने की जगह, पार्टियों में, ऐसी जगह जो है एक साथ बैठ कर खुश मिजाज और बेतकल्लुफ़ साथी रहें, लेकिन मुसीबत की घड़ी में पीछे मुड़कर भी ना देखें। ऐसे ही दोस्तों को मतलब परस्त और मफाद परस्त दोस्त कहा जाता है और उनसे दूर रहने को कहा जाता है। इसलिए भाई तमाम हजरात से मेरी गुजारिश है कि अगर किसी से दोस्ती करें, हम किसी से दोस्ती करें या हमारा कोई दोस्त है, तो हमें हर एक के साथ खड़े रहें, चाहे उसके लिए मुसीबत है, चाहे उसके लिए परेशानी है, खुश